एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बच्चों जिस किसी से भी पूछिएगा वो आपको इसी तरह से गिनती सुनाएगा कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। कोई आपको जीरो से नहीं सुनाने वाला कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या होती है। मनुष्य ने जब गिनना शुरू किया था तो वो एक से शुरू किया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। लेकिन 9 के बाद गिनती में क्या लाया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। तो भारत के महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने जीरो यानी शून्य की खोज की, तब जाकर गिनती पूरी हो गई। इसीलिए जीरो को पूर्ण संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो शून्य जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यही नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्वागत है आपका एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इन दोनों से आपको मैंने परिचय करवा ही दिया है कि नेचुरल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, और होल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए। तो चलिए अपने रेलगाड़ी को आगे बढ़ाया जाए और अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर के बारे में। अब मान लीजिए कि मैंने आपको 10 रुपए दे दिए, वैसे मेरे पास है तो नहीं लेकिन मानने में क्या जा रहा है, और फिर आपने मुझे 10 रुपए वापस कर दिए। बच्चों मैंने आपको 10 रुपए दे दिए थे जो मेरे पास है नहीं, फिर आपने मुझे 10 रुपए वापस कर दिए। अब मैं ये हिसाब किताब जब अपनी डायरी में लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मैंने आपको 10 रुपए दिए यानी मेरे 10 रुपए तो चले गए, यानी मैं -10 लिखूंगा। और फिर जब आपने मुझे 10 रुपए दिए तो मेरे पास 10 रुपए आ गए, मुझे मिल गए, यानी मैं +10 लिखूंगा। बस इसी को पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। क्यों नहीं समझे? तो बच्चों पूर्णांक में हम लोग एक साइड प्लस वाले यानी पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं और एक साइड माइनस वाले यानी नेगेटिव नंबर को लिखते हैं, और बीच में जीरो भी लगाते हैं क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या है, इसके बगैर तो नंबर पूरी होगी नहीं। तो बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि पूर्णांक में हम लोग सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो को ऐड करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, मोरल ऑफ द स्टोरी यहीं बता दिया तो वीडियो छोड़कर मत जाइए, अभी वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, इन सभी के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और शेयर कर अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। तो बच्चों चाय नाश्ता कर कर आ गया हूं, अब आपको ऑड नंबर और इवन नंबर बताऊंगा। तो बच्चों इवन नंबर यानी सम संख्या उस नंबर को कहते हैं जो केवल 2 के टेबल में ही आए या फिर जो केवल 2 से ही कटे, जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 10, 20 एक्सेट्रा। और बच्चों ऑड नंबर यानी विषम संख्या उन नंबर को कहते हैं जो 2 के टेबल में ना आए या फिर जो 2 के टेबल से ना कटे, जैसे 3, 21, 27, 15 वगैरह वगैरह। बच्चों अब जब ऑड और इवन की बात चली है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, पूछ ही लेता हूं। क्वेश्चन है कि 7 को इवन कैसे बनाया जाए, यानी 7 को इवन कैसे बनाया जाए, क्योंकि 7 तो एक ऑड नंबर है, तो 7 को इवन कैसे बनाया जाए, वो भी बिना कैलकुलेशन किए। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच कर बताइएगा। क्यों सोच लिए? तो चलिए आंसर बता देता हूं कि 7 को इवन करने के लिए हम लोग आगे से s हटा देंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बच्चों अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो एक से या फिर खुद से कटे,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7 को ही ले लेते हैं। तो बच्चों 7 एक के पहाड़े से और खुद के यानी अपने ही पहाड़े से कटता है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। और अगर बात कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के बारे में करें, तो भाज्य संख्या के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग 4 को ले लें, तो 4 1 से और 2 से और खुद के पहाड़े से कटेगा, यानी इसके 3 फैक्टर्स हुए, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो बच्चों हम लोग अब रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए है। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो बच्चों रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या उन नंबर को कहते हैं जिनको, ध्यान से सुनिएगा, जिनको हम लोग बटे की शक्ल में लिख दे और जिसके नीचे वाला यानी जिसे हम लोग हर कहते हैं या डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहे तो वो शून्य यानी जीरो ना हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए 7/4 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका हर यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या 9 एक रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, क्योंकि जिसके हर में कुछ नहीं लिखा रहता वहां एक होता है, और अगर हर जीरो नहीं है तो वो तो रैशनल नंबर ही हुआ। आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो बच्चों रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो बच्चों जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। एक और पॉइंट है इरेशनल नंबर में कि जो पूर्ण वर्ग नहीं होते यानी ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल हम लोग पॉइंट में निकालते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √5, √7, √11 ये सभी इरेशनल नंबर हैं। और लास्ट में अब बचता है रियल नंबर, तो इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं और फिर वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा। तो बच्चों हर नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो बच्चों पूरे चैप्टर का बेसिक हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।